अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप जानते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को आज़ादाना तौर पे छोड़ देते हैं तो वो फ़ौरन ज़मीन की तरफ गिरता है। जैसा कि जब आप किसी भी चीज़ को इसी तरह ऊपर फेंक देते हैं तो वो वापस ज़मीन की तरफ आता है, या किसी भी चीज़ को आज़ादाना ऊपर से छोड़ देते हैं तो वापस ज़मीन की तरफ आता है। जैसे कि मैंने इस मार्कर को छोड़ा और वो ज़मीन की तरफ आया। अब ये सारी चीज़ ज़मीन की तरफ क्यों आता है? जब आप किसी भी दरख्त को जड़ से काट देते हैं तो वो भी ज़मीन की तरफ गिरता है। जब आप ऊंची मीनार पर खड़े होकर किसी भी पत्थर को फेंक देते हैं तो वो भी नीचे की तरफ आता है। जब हवा में कोई हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह खराब हो जाते हैं तो वो भी ज़मीन की तरफ आता है। सब चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों आती है? क्योंकि ज़मीन इस पर एक ख़ास किस्म का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और वो क़ुव्वत जिससे अर्थ यानी ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींच देता है, वो क़ुव्वत क्या कहलाता है? ग्रेविटी, ज़मीन का कशिश सकल। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटी को या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मोशन in which objects falling freely due to earth attractive force towards its center is called motion due to gravity। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो मोशन जो कि ज़मीन की कशिश शकल की वजह से जिस्मों में पैदा होता है और सारे जिस्म ज़मीन की तरफ गिरते हैं, तो वो मोशन क्या कहलाता है? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी किसी चीज़ में हरकत का पैदा होना ज़मीन की कशिश शकल की वजह से। और ये एक ऐसा क़ुव्वत है जो कि ज़मीन के सेंटर की तरफ होता है, ज़मीन के मरकज़ की तरफ होता है और ज़मीन सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच देते हैं। ठीक है, अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या भारी ऑब्जेक्ट और हल्के ऑब्जेक्ट यानी भारी अजसाम और हल्के अजसाम एक ही स्पीड से ज़मीन की तरफ गिरते हैं, या एक जैसा अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना इस पर लगते हैं, या एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरते हैं कि डिफरेंट एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक तजुर्बा करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम दो ट्यूब्स लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है ट्यूब नंबर फर्स्ट और ये हमारे पास है ट्यूब नंबर सेकंड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहला वाला ट्यूब लेते हैं और ये ट्यूब क्या होता है? एयर फिल्ड ट्यूब है, यानी इसमें हवा मौजूद है। हम क्या करते हैं? ऊपर से एक पत्थर को और एक पेज को, कागज़ के एक पेज को बैक वक्त छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम टाइम नोट कर देते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जल्द ही ज़मीन की तरफ गिरेगा। तो जब हमने स्टोन यानी पत्थर और पेज को आज़ादाना छोड़ दिया बैक वक्त, तो हमने देखा कि पत्थर पहले ज़मीन पर पहुंचा और पेज जो है ना बाद में ज़मीन पर पहुंचा। तो इस तजुर्बे में अगर हम देखें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भारी अजसाम जो है ना, हैवी ऑब्जेक्ट जल्द ही ज़मीन की तरफ गिरेगा ज़्यादा एक्सेलरेशन से बनिस्बत हल्के ऑब्जेक्ट के। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हम ऐसा करते हैं, हम वैक्यूम पंप की मदद से इस सेकंड वाली ट्यूब से, इस ट्यूब से हम क्या करते हैं? हवा निकाल देते हैं और इसमें क्या पैदा करते हैं? वैक्यूम पैदा कर देते हैं, यानी इससे हवा निकाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर वही पत्थर और पेज को जो है ना दोबारा छोड़ देते हैं बैक वक्त। अब हमने किया हमने इस ट्यूब से हवा को निकाल दिया। ठीक है, तो जब हमने पत्थर और पेज को बैक वक्त छोड़ दिया तो हमने देखा कि पत्थर और पेज बिल्कुल एक ही स्पीड और एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिर गए और दोनों बैक वक्त ज़मीन के सतह पर पहुंच गई। तो इससे हमने क्या नतीजा हासिल किया? पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पेज इसलिए बाद में गिरा क्योंकि ट्यूब में हवा मौजूद थी।
हवा का एयर रेजिस्टेंस, हवा का एक रेजिस्टेंस था, मज़ाहिमत था, जो कि पेज पर ऊपर की तरफ लगता था, क्योंकि पेज खुला था तो इस पर हवा का ज़्यादा प्रेशर लगता था। तो हवा के प्रेशर और रेजिस्टेंस की वजह से ये हल्का था, तो पेज जो है ना बाद में ज़मीन की तरफ गिरा बनिस्बत पत्थर के, और पत्थर पहले गिरा, पेज बाद में गिरा। लेकिन जब हमने ट्यूब से हवा निकाल दिया वैक्यूम पंप की मदद से, तो बिल्कुल इसमें वैक्यूम पैदा हो गया, एक स्पेस पैदा हो गया। तो जब हमने फिर बारी स्टोन को और हल्के पेज को वापस छोड़ दिया बैक वक्त, तो वो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरा। तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि बारी और हल्के अजसाम एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरते हैं। अगर हम क्या करें, अगर हम अर्थ से इर्द गिर्द हवा का जो गिलाफ है इसको हटा ले, तो हल्के अजसाम इसलिए बाद में गिरते क्योंकि इस पे हवा का रेजिस्टेंस होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। अगर हम हवा को हटा ले तो फिर बारी और हल्के अजसाम एक एक्सेलरेशन ज़मीन की तरफ गिरेगा, और वो एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिरते हैं तो पहले सेकंड में इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा, और अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी में इतना इंक्रीज और आएगा, इतना ज़्यादती और आएगा इसकी वेलोसिटी में, तो इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगा, 16.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और तीसरे सेकंड में इसका ट्रिपल हो जाएगा, इसकी 3 दफ़ा हो जाएगा, तो फिर इसका वेलोसिटी 27.6 मीटर पर सेकंड होगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है अगले सेकंड में, तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इस तरह इस वेलोसिटी में अगला चेंज वो भी एक्सेलरेशन होगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम इन तीनों का डिफरेंस ले लें तो इससे क्या आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और इसका स्पीड कितना इंक्रीज होगा हर एक सेकंड में, 9.8 जो जो ये ज़मीन की तरफ आएगा इसका वो स्पीड अप हो जाएगा, इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 9.8 हर अगले सेकंड में इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो काइनेमेटिक्स में मैंने जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी इसको ग्रेविटेशनल के लिए किस तरह लिखूंगा, यानी जब ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिरेगा तो इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस पर वो इक्वेशन भी अप्लाई हो सकते हैं। और इस तरह मोशन को, यानी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह लिखेंगे। फिर जो पहला इक्वेशन था जो मैंने प्रूव किया था पहले वाले लेक्चर में, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसमें पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन था ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड किया था इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था। और तीसरा किया था वो था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन था। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से ज़मीन की तरफ गिरते हैं तो वो एक पास इलाका करता है एक हाइट के शक्ल में। तो यहाँ पर तय करदा डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है कि कितनी हाइट से ये ऑब्जेक्ट गिरता है। तो हम इसको एच पे रिप्लेस करेंगे, और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का वो हम जी से जाहिर करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ए को जी से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो मैं इस की जगह एच और ए की जगह जी लिखूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर लूँगा, और फिर इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं आएगा, सिर्फ सिंबल चेंज होगी, इक्वेशन बाकी वही रहेंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशनल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम किस तरह लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जगह अब मैं जी टी लिखूंगा, ठीक है, जी टी, क्योंकि ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये इस तरह होगा। अब दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह लिखूंगा, इसकी जगह मैं एच लिखूंगा, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर की जगह लिखूंगा जी टी स्क्वेयर, ये सेकंड हो गया ग्रेविटेशन के लिए। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में किस तरह लिखूंगा, 2gh, ए और इस जी और एच पे रिप्लेस करूंगा, तो ये हो जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ये हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, यानी मोशन की ज़मीन की कशिश शकल की वजह से जब मोशन होते हैं तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरह लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए
कि जो ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिरता है इसका एक्सेलरेशन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, हम प्लस जी लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ हम ऊपर फेंक देते हैं यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं, ज़मीन की कशिश सकल ग्रेविटेशनल फोर्स से अगेंस्ट जाते हैं, तो उस वक्त एक्सेलरेशन क्या कंसिडर किया जाएगा, वो नेगेटिव होगा और हम जी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इस तरह जो चीज़ हम ऊपर फेंक देंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसका वेलोसिटी भी होगा नेगेटिव ऊपर की तरफ, वो भी नेगेटिव होगा माइनस में, ठीक है। इस तरह इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी नेगेटिव होगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव। और जो नीचे गिरेगा इसका वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, जब वो चीज़ ज़मीन की तरफ गिरेगी तो इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा और इसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। और जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे यानी किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसके मुखालिफ सिमत में, तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो डिसेलरेट हो रही है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाते हो तो डिसेलरेट हो रही है और डिसेलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं, या हम अगेंस्ट जाते तो इसलिए नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट अब उस रिवर्स डायरेक्शन में है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ठीक है। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो ये सब कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगे जब हम ज़मीन के अगेंस्ट जाएंगे और पॉजिटिव होंगे जब हम ज़मीन की तरफ आएंगे, यानी जब ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आएंगा। मैंने डिफिनीशन में एक टर्म को इस्तेमाल किया, प्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या प्री फॉल मोशन। प्री फॉल मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, प्री फॉल मोशन। मैंने डिफिनीशन में प्री फॉल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब प्री फॉल मोशन का मतलब क्या है, दैट मोशन in which the air resistance are neglected and acceleration due to gravity are nearly constant is called pre-fall motion। जैसा कि मैंने बताया कि वो मोशन जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस जीरो कंसिडर करते हैं, यानी हम इसको नेगलेक्ट करते हैं कि हम फर्ज करते हैं कि एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का ज़मीन के करीब हो किया कांस्टेंट, तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो वो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, प्री फॉल मोशन कहलाएगी। यानी इस वर्ड से भी आप मालूम कर सकते हैं, जान सकते हैं कि प्री का मतलब है जिस पर किसी किस्म का एक्सटर्नल फोर्स वगैरह ना हो, प्री। और पाल गिरने को कहते हैं, मोशन तो हरकत को कहते हैं, यानी ऐसा हरकत जिस पर कोई अपोजिंग या कोई किस्म का एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो वो मोशन प्री मोशन कहलाता है। और पाल इसलिए कि ज़मीन की तरफ गिरते हैं, तो ज़मीन की तरफ गिरने वाली चीज़ पर किसी किस्म का अपोजिंग फोर्स हम फर्ज करते हैं कि नहीं है, सिर्फ एक अपोजिंग फोर्स है जो कि हवा का है और हम इसको निगलेक्ट करते हैं कि ये फर्ज करें कि ये बिल्कुल है नहीं, तो फिर ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, प्री फॉल मोशन कहलाएगा। और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ज़मीन अपने सेंटर की तरफ सारी चीज़ों को खींचते हैं एक कशिश सकल की फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और वो कहलाता है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने आप लोगों को तजुर्बा भी किया, मैंने 2 ट्यूब ले ली, एक ट्यूब में हवा था तो इसमें पत्थर पहला ज़मीन की तरफ पहुंचता था, गिरता था, और पेज बाद में, क्योंकि पेज पर हवा का अपोजिंग फोर्स लगता था मुखालिफ सिमत में, ठीक है, तो इसलिए वो स्लो ज़मीन की तरफ गिरता। लेकिन जब मैंने इससे हवा को निकाल दिया और मैंने वैक्यूम पैदा किया तो फिर स्टोन यानी पत्थर और पेज एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरे, क्योंकि अब इसमें हवा नहीं था, अपोजिंग फोर्स पेज पर नहीं था, तो हमें ये क्लियर साबित हो गया कि जो चीज़ हल्की हो या भारी हो, यानी हेवी हो या लाइट हो, एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ गिरेगा। वेलोसिटी में जो इंक्रीज आएगा कांस्टेंट होगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आज का सिंपल सा टॉपिक था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।